अप्लाइड फिज़िक्स के चैप्टर मोशन और इसका क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। चैप्टर नंबर 3 है ये, फिज़िक्स 122, फिज़िक्स 113 और फिज़िक्स 132। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है मोशन और क्वेश्चन है डिफरेंशिएट लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड प्रूव दैट ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। चलते हैं क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कि जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसकी वेलोसिटी जो है उसमें चेंज आती है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में एक्सेलरेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैथमेटिकली हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हम देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। जब कोई बॉडी किसी दायरे में घूम रही होती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो है उसको हम कहते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी है, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो, चेंज आ रही हो, तो हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली की शरह जो है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहा जाता है और इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैथमेटिकली हम यूँ लिखते हैं कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं रिलेशन दोनों के दरमियान, कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमने साबित करना है कि रिलेशन क्या होता है इनके दरमियान। फ़र्ज़ कर लें एक बॉडी है, वो एक दायरे में घूम रही है और उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसको हम v कह लेते हैं और दायरे का जो रेडियस है उसको r कह लेते हैं और उस बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको ओमेगा कह लेते हैं। तो हमें यह मालूम है कि वी, आर और ओमेगा का जो आपस में रिलेशनशिप होता है वो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल then we know that the relation between its linear velocity v, radius r and the angular velocity omega is v is equal to r omega। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब फ़र्ज़ कर लें डेल्टा टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है, उसकी अगर लीनियर वेलोसिटी में डेल्टा वी चेंज आएगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी चेंज होगी, तो उसमें हम कह लेते हैं कि डेल्टा ओमेगा चेंज आई है। यानी इन अ स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी देयर विल बी अ वेरी स्मॉल चेंज डेल्टा वी इन द लीनियर वेलोसिटी एंड डेल्टा ओमेगा इन एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम इस स्मॉल चेंज को देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। दोनों साइड को हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा टी टाइम जिसमें चेंज आई है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है ये बन जाएगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज़ इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, क्योंकि डेल्टा टी हमने कहा एक इंटरवल है टाइम का जो कि बहुत ही स्मॉल है, इतना स्मॉल कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो देयरफॉर वी टेक लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। जब टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो तो हम उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि तकरीबन 0 के बराबर। देन इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, दोनों तरफ हमने लिमिट ले ली, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब डेल्टा
v ओवर डेल्टा t, इसकी जब हम लिमिट लेते हैं कि डेल्टा t बहुत स्मॉल है तो फिर ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता है, इसको हम कहेंगे a बन गया ये, यानी a इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v ओवर डेल्टा t के बराबर होता है। इसी तरह से डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा t जब उसकी लिमिट ले ली जाती है, यानी टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल होता है, इतना स्मॉल के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, तो फिर ये एक्सेलरेशन बन जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अल्फ़ा, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी अल्फ़ा के बराबर होता है, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो है ये ए के बराबर होता है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ लगा देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 जो थी वो हमारे पास बन जाएगी ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया, यही हमने साबित करना था, हमने प्रूव करना था कि ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। ए क्या है, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन है, आर क्या है, दायरे का रेडियस है, और अल्फ़ा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। को वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा और आर का। अब डायरेक्शन क्या होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की, इसको भी देख लेते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जब किसी चीज़ की वेलोसिटी कम हो रही होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। सेम उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी, जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होता है, और जब एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही होती है तो ऐसी सूरत में एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होता है। इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीजेज देन अल्फ़ा इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, तो फिर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। बट इफ़ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज देन द डायरेक्शन ऑफ अल्फ़ा इज़ अपोजिट टू दैट ऑफ ओमेगा, तो फिर वो ओमेगा के अपोजिट होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें आप।